आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कि फोस्फोइनोल पायरुवेट प्राथमिक ग्राही है। ऑप्शन है C3 पौधों में, C4 पौधों में, C2 पौधों में, C3 तथा C4 पौधों में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फोस्फोइनोल पायरुवेट की, जिसे हम यहाँ पर पैप नाम से भी जानते हैं, तो बताना है कि इन सब में से किस में ये प्राथमिक ग्राही की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले दिया है हमें C3 पौधे। तो अगर C3 पौधों की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो C3 पादप होते हैं, इन्हें C3 पादप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक चक्र चलता है जिसे C3 चक्र के नाम से जानते हैं। अब ये जो C3 चक्र चलता है, इसकी अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से 3 चरण चलते हैं, जिसमें पहला जो चरण होता है उसे तो हम यहाँ पर जो है कार्बोक्सीकरण के नाम से जानते हैं। अब ये जो कार्बोक्सीकरण होता है ये प्रथम चरण होता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पर जो है RUBP होता है, जो कि प्रकृति में उपस्थित CO2 के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है और वह जुड़ करके यहाँ पर जो है उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे हम PGA के नाम से जानते हैं। और ये जो PGA होता है ये 3 कार्बन का होता है, इस वजह से इसे हम यहाँ पर C3 चक्र कहते हैं और पादपों को यहाँ पर C3 पादप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो 3 कार्बन का है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो प्राथमिक ग्राही था वो तो यहाँ पर RUBP है, तो हमारा पहला ऑप्शन C3 वाला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला दिया है C4 पौधों में। तो अगर C4 पौधों की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो C4 पौधे होते हैं, सामान्य रूप से इनके अंतर्गत यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, जिसे हम क्रेंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, तथा इसके अंतर्गत जो चक्र यहाँ पर चलता है उसे हम यहाँ पर C4 चक्र के नाम से जानते हैं। और अगर C4 चक्र की हम यहाँ पर बात करें तो यह यहाँ पर जो है 2 कोशिकाओं में चलता है। एक कोशिका जो होती है वो तो यहाँ पर पर्ण मध्योतक प्रकार की कोशिका होती है, और जो दूसरी कोशिका होती है वो यहाँ पर बंडलशीत प्रकार की कोशिका होती है। तो ये 2 कोशिकाओं में यहाँ पर चलता है। इन दोनों कोशिकाओं के अंतर्गत यहाँ पर जो पर्ण मध्योतक कोशिका होती है, इसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो स्थित होता है। और ये जो फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है वो प्रकृति की यहाँ पर CO2 से जुड़ाव कर लेता है, और जुड़ाव करके यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रथम उत्पाद का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पर निर्मित हुआ है ये यहाँ पर 4 कार्बन का होता है, इस वजह से हम इसे यहाँ पर C4 साइकिल कहते हैं तथा पादपों को C4 पौधे कहते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रथम ग्राही है वो फोस्फोइनोल पायरुवेट है। तो हमारा C4 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन B हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है C2 में। तो C2 की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर हानिकारक प्रकार का सामान्य रूप से प्रक्रम होता है, जिसे हम यहाँ पर सामान्य रूप से प्रकाश श्वसन के नाम से भी जानते हैं। फोटो रेस्पिरेशन हम इसे कहते हैं, और सामान्य रूप से ये जो होता है पादपों में यहाँ पर मुश्किल स्थितियों में चलता है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रम होता है इसमें जो पहला ग्राही होता है वो फोस्फोइनोल पायरुवेट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर गलत होगा। अगला दिया है C3 वो C4। तो C3 के अंतर्गत यहाँ पर जो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर RUBP होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हम यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन B हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।